बिहार की मिट्टी के अंदर में क्या जादू है? मैं जिस जिले से वहाँ तो बारूद निकलता है। मुंगेर से हूँ मैं। पहली बार जो भारत में जब मुगलों ने बम बनाया, सोरा जो बारूद का बाबर ने जब उपयोग किया, तो उसने हमारी मिट्टी से बारूद कर्ज में लिया। तो एक तो उस मिट्टी से बारूद निकलता है, दूसरा मैंने आपको ही बताया कि वो बारूद जब हम अपने अंदर लेके घूमते हैं, उसी बारूद से हम अपने अंदर मशाल जलाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प पीछे हटने का है नहीं। हम फिर जाके अब IAS की तैयारी कर रहे हैं, हम जाके पान की गुमटी तो खोलने से रहे और पकौड़ा तो बेचने से रहे। तो ये जो जिजीविसा है, कई बार अभाव ही आपको चमका देता है। कई बार वो ताप जो है ना, अगर आप उस पर टिक गए तो वो ताप आपको खाक नहीं करेगा, वो आपको तपा देगा, वो सोना में बदल देता है। तो बस टिकने की बात है। बिहार अभी बरसात के दिनों में बाढ़ से परेशान रहेगा, गर्मी में सूखे से परेशान रहेगा, और बसंत ऋतु में भोजपुरी गानों से परेशान रहेगा जब होली का महीना आएगा। मोहल्ले की सारी भौजी जो कंबल ओढ़ के बैठ जाएगी, किसी भोजपुरी गायक का नजर ना पड़ जाए, है ना। अब बाकी राजा जी और सैया जी, इसी 3 तंबू पर भोजपुरी का समाज वहाँ गाना का खड़ा है। राजा जी, सैया जी और भौजी, ये 3G पर हमारा भोजपुरी का वो चलता है। अब ऐसे समाज से निकल के खुद को प्रूव करना, तो वो बिहारियों ने किया है। अफसोस इस बात का है कि बिहारी तो हर जगह सफल है, बिहार पीछे रह जा रहा है। तो बिहारियों की सफलता अलग मसला है, बिहार कब आगे बढ़ेगा ये अलग मसला है। तो हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है बॉस, कि बिहारी तो सफल हो रहे हैं अपने अपनी प्रतिभा से, लेकिन जिस मिट्टी का ये बिरवा है जो हम दूसरी मिट्टी में जाके रोपते हैं, हालांकि हम अपने ही देश में, दुनिया के किसी भी कोने में, यही बिरवा कभी अपने ज़मीन पर जाके रोपें तो हम कुछ थोड़ा सा उसका भी कर्ज अदा कर पाएँ। बाकी इस देश को बनाने में हमने जितना धान उगाया है उतना हमने हाथ भी उगाया है। जिसको हम जनसंख्या बोलते हैं ना, वो असल में ताकत है जो इस देश को निर्मित कर रही है। अगर आप जयपुर के भी किसी बिल्डिंग की नींव में पत्थर रखने जाएंगे, 2 बिहारी वहाँ भी आपको खैनी ला के मिल जाएगा, उसमें पत्थर रखता हुआ जो उस मजबूत आपकी नींव को करने वाला है। तो हम इस योगदान को भी बहुत गर्व के साथ लेते हैं।